हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा पड़ रही है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्म पड़ रही है, इस वजह से किसी का भी हाल सही नहीं है, सबके बुरे हाल हो रखे हैं क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा पड़ रही है गाइस। तो मैंने सोचा कि आज चलो कुछ स्पेशल आपके साथ बात करते हैं, कुछ ऐसी बात करते हैं जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, जो मेरे दिल से जुड़ी हुई है, जो मेरी लाइफ से जुड़ी हुई है, जो मेरे परिवार से जुड़ी हुई है। तो मैंने सोचा कि आज आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ 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 वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को आप लोग पहली बार वॉच कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बात करने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसी बात करूँगी, कुछ ऐसी अपनी मतलब पर्सनल चीज़ें आपको बताऊँगी कि आप लोग भी सोचकर हैरान हो जाएंगे, या आप लोग को भी लगेगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, या ऐसा क्यों। तो गाइज़ मैंने सोचा कि आज आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग को एक बात बताऊँ गाइज़, मेरी कोई भी प्रॉब्लम होती है या मेरी कोई भी परेशानी होती है, कुछ भी होता है, तो मैं कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करती। मतलब मैं अपनी परेशानियों को सिर्फ अपने तक रखती हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने सिस्टर्स वगैरह से भी नहीं कहती हूँ, किसी से नहीं कहती हूँ, इसलिए किसी से कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी परेशानी अगर भगवान जी ने आपको कोई परेशानी दी है तो आपको उसे खुद ही संभालना है कि कैसे संभालना है, कैसे मैनेज करना है। तो मैंने सोचा कि आज आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग ही मेरी एक फैमिली बन चुके हैं, मेरा एक परिवार बन चुके हैं, और आप लोग ही हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से मैं शेयर करूँ अपने दिल की बात, अपने मन के बोझ को, दिल के बोझ को हल्का करूं। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और शिवांश से आपको एक बार मिला देती हूँ, क्योंकि शिवांश हो रहे हैं बेचैन, परेशान हो रहे हैं कि मम्मा मुझे कैमरे में क्यों नहीं ले रही है। तो शिवांश से मिल लीजिए। शिवांश सोकर उठे, इसलिए इनकी शक्ल देख सकते हैं आप लोग। शिवांश वेलकम बैक। चिप्स खा रहे हैं, उसमें ख़त्म हो गया, झाँक झाँक कर देख रहे हैं। फिनिश हो गया क्या पैकेट में, देखें। हाँ फिनिश हो गया, और मम्मा को भी नहीं खिलाया आपने, सब फिनिश कर दिया। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं होती है बाबू, मम्मा को भी नहीं खिलाया और फिनिश हो गया सब। और मम्मा क्या खाएगी बता। नमस्ते कर दो शिवांश, नमस्ते। फिनिश हो गया तो मम्मा क्या करे, आप ही ने तो फिनिश करा है, मम्मा ने थोड़ी नहीं करा फिनिश, मम्मा ने तो खाया भी नहीं। तो फिनिश कर दिया। अब दादू भी नहीं है कि दादू बाबू को ला करके देंगे। बाबू आपने क्यों फिनिश किया बताइए, मम्मा को भी नहीं खिलाया आपने, ये तो बड़ी गलत बात है बाबू। क्या कर दो शिवांश। वेलकम बैक, पहले छोटा था वेलकम बैक बोलते थे तो हंसता था, अब एटीट्यूड दिखाता है ये अपने पापा की तरह। कुछ बाबू मम्मा को गोदी में लेटा लो अपनी, मम्मा को गोदी में इतना करा दो भी देखिएगा, मम्मा को गोदी में इतना करा देगा शिवांश, ऐसे इतना करा देगा। आओ 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 कर दो आओ आओ इतना करा दो ना, मम्मा कराती है आपको, आप भी करा दो, ऐसे करा दो, अरे 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 करा दो बाबू इतना करा दो प्लीज, करा दो करा दो। सो गाइस ये तो इतना कराएंगे नहीं, ये आजकल के लड़के ऐसे ही होते हैं ना शिवांश, आजकल के बच्चे ना ऐसे ही होते हैं। माँ बाप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, बट बच्चे ना ज़रा सा काम कहते वो नहीं कर सकते, इनका अभी से हाल है। गाइस ये आजकल के बच्चे हैं, ये ना कुछ नहीं करने वाले माँ बाप के लिए और लड़के तो खास तौर से, इसीलिए मुझे लड़कियां ज़्यादा पसंद हैं। जब मेरे पेट में ये था ना, प्रेगनेंसी का टाइम था, तो हम और मेरे पति कहते थे यार बेटी हो जाए, बेटी हो जाए, लेकिन ना भगवान को जो मंजूर था होता वही है, भगवान को मंजूर था ये मेरा बेटा, इस वजह से ये हो गए। वरना तो हम दोनों लोग बेटी ही चाहते थे, क्योंकि गाइस पता है बेटियाँ माँ बाप का बहुत सपोर्ट करती है, उनकी शादी भी हो जाती है ना, तब भी वो लोग माँ बाप का पूरा सपोर्ट करती हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो लड़कियों को सबसे तकलीफ होती है। अभी हम लोग ही हैं, मम्मी पापा को कोई भी प्रॉब्लम होती है या मायके में कोई भी ज़रा सी भी प्रॉब्लम होती है, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ हम लोग को होती है। हम लोग तुरंत हैरान परेशान हो जाते हैं कि यार ये कैसे हो गया, तो इसको कैसे सही करना है या कैसे क्या करना है, हम लोग तुरंत परेशान हो जाते हैं। पर ये लड़के जो होते हैं ना, ये किसी के नहीं होते, बस बीबी आ जाएगी तो उसके हो जाएंगे। शिवांश है ना, मम्मा सही कह रही ना। अभी तो खेलने में बिज़ी हैं, कार इनके पापा लाए हैं, वही अपना ये कल से खेलने में बिज़ी हैं। सो गाइस चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ, तो वीडियो में बने रहिए।
मैं आप लोगों को बताती, आप लोग सोचते होंगे ना कि मैं अपने मायके नहीं जाती हूँ रुकने के लिए, मतलब मैं जाती हूँ, तो आप लोग को पता है, जाती हूँ, घूमने जाती हूँ, सुबह जाती हूँ, शाम को आ जाती हूँ। आप लोग कभी कभी सोचते होंगे कि यार ये कभी अपने मायके में नहीं रुकती है, ऐसा आप लोग के मन में ख्याल हो सकता आता होगा कभी ना कभी। और तो मैंने सोचा कि आप लोग को आज बता ही देती हूँ कि मैं वहाँ रुकने क्यों नहीं जाती हूँ, क्यों नहीं जाती हूँ मैं मायके रुकने के लिए। बहुत बड़ी वजह है दोस्तों, ऐसा कुछ है जो मैं नहीं जाती हूँ। क्योंकि मैं आप लोग को बता दूँ कि मायके मेरा जाने का, देखिए पहली चीज़ तो मेरी जब शादी हुई थी तो मैं जाती थी मायके, तब मेरा रुकने का बहुत मन करता था। मतलब कहने का मतलब है कि तब ना, सो गाइस तब मेरा जाने का बहुत मन करता था, क्योंकि तब सारी फैमिली मतलब साथ में थी, सासू माँ भी थी हमारी, सभी लोग थे, तो अच्छा भी लगता था। मतलब सारा कुछ सही लगता था। अगर मैं चली जाती थी तो मुझे एक टेंशन नहीं रहती थी कि हाँ मेरे पतिदेव भूखे होंगे या पतिदेव को खाना नहीं मिला होगा, ऐसा कुछ तो मुझे टेंशन नहीं रहती थी। मतलब कि जैसे मैं चली जाती थी, पहली बात तो मैं तब भी उतना नहीं जाती थी, अगर मैं चली जाती थी तो मुझे लगता था कि हाँ चलो उनको कोई तो है जो खाना वाना देगा या वो भूखे नहीं रहेंगे, मतलब ऐसा मैं सोचती थी, मुझे ऐसा लगता था। और अब फिर उसके बाद आप लोग को पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई घर में। मेरी शादी हुई 2019 में, फिर 20 में कोरोना वगैरह आ गया, कोविड-19, और फिर उसके बाद 1 साल तो पूरा कोरोना ही चलता रहा, कोविड चलता रहा। और फिर उसके बाद 2020 पूरा कोरोना से चला गया। फिर 2021 में भी कोरोना चलता रहा, तो इस वजह से हम लोग कहीं घूमने भी नहीं जा पाए, और मैं मायके भी नहीं जा पाई, मैं यहीं रहती थी। और फिर उसी बीच जो पहला वाला कोविड था ना, उसी बीच हमारी सासू माँ की डेथ भी हो गई थी कोरोना में ही, कोविड-19 में, तो उनकी डेथ भी हो गई थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई थी ना गाइस कि इतना ज़्यादा हम लोग डिप्रेशन में आ गए, इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि आप लोग से मैं क्या ही बताऊँ। मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जा रही थी, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। तो इस वजह से मेरे पति भी थोड़ा सा परेशान रहते थे, और पतिदेव की जॉब भी छूट गई थी। जब सेकंड स्टेज वाला कोरोना आया था ना 2021 में, तो उनकी जॉब भी छूट गई थी इस वजह से, क्योंकि उनको बाहर भेजा जा रहा था। और उस टाइम पे हम लोग का घर का काम भी चल रहा था और उनको बाहर भेजा जा रहा था। उनसे कहा जा रहा था या तो आप रिज़ाइन दे दीजिए और या तो फिर आप बाहर जॉब करिए। तो पतिदेव बोले कि मैं अपनी वाइफ़ को अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा, क्योंकि गाइस घर का माहौल उस समय सही नहीं था, कोई भी मुझसे सही ढंग से बात नहीं करता था। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो इस वजह से मतलब मुझे इतना वो हो गया कि मेरा मायके जाना एकदम से छूट ही गया। मतलब कि कहने का मतलब है कि जैसे पहले तो मैं जाती थी बट कम जाती थी, और जाती भी थी तो मुझे टेंशन नहीं होती थी कि पतिदेव को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहले तो ये था कि सब लोग थे तो कहीं ना कहीं से तो उनको कोई ना कोई तो खाना देगा ही। बट अब ये है ना कि अब अगर मैं चली जाती हूँ तो मेरे पतिदेव को खाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि गाइस वो घर में किसी से बात नहीं करते हैं, ना ही मैं किसी से बात करती हूँ। सिर्फ मतलब 1 ही 2 लोग हैं जिनसे घर में बात होती है, बाकी हमारा परिवार तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट बात किसी से नहीं होती है। और जो हमारे बहुत ज़्यादा ख़ास हैं उनसे बिल्कुल भी बात नहीं होती है। तो इस वजह से मैं नहीं जाती हूँ गाइस, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर मैं चली जाऊँगी ना तो मेरे पति को बाहर खाना पड़ेगा, और वो चीज़ अच्छी नहीं होगी, क्योंकि इंसान 1 दिन खा लेगा, 2 दिन खा लेगा। अगर हफ्ते भर के लिए मैं मायके जाऊँगी तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और सबसे बड़ी चीज़ गाइस देखिए कि पास में मेरा मायका है, मुझे जब भी घूमने जाना होता है तो मेरे पतिदेव वैसे ही मुझे घुमा लाते हैं, कभी मना नहीं करते हैं। अगर मैं कहती हूँ कि यार मुझे मम्मी के जाना है तो कभी मना नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि यार तुम रुकने तो जाती नहीं हो तो कम से कम घूम ही लो, तुम्हारे लिए वही अच्छा होगा कि तुम घूम ही लो अगर तुम रुकती नहीं हो तो गाइस बस इसी वजह से कि मतलब अगर मेरा दिल ऐसा नहीं कि मेरा दिल नहीं करता है। सो गाइस ऐसा नहीं है कि मेरा दिल नहीं करता है मायके जाने का या मेरा मन नहीं करता है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। देखो ऐसी कोई भी लड़की नहीं होगी जिसका मायके जाने का मन नहीं करता होगा, या मायके में रुकने का मन नहीं करता होगा, या फिर आराम करने का मन नहीं करता होगा। देखिए गाइस अगर मैं मायके जाऊँगा तो मुझे एक काम नहीं करना पड़ेगा वहाँ पर, सिर्फ बैठे बैठे पड़े मैं खाऊँगी वहाँ पर, पता है सिर्फ मुझे अपना ही काम करना पड़ेगा, अपना नहाना धोना कपड़ा धोना इतना ही काम करना है। उसके बाद मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। शिवांश नो, शिवांश देखिए क्या कर रहा है बेटा, नो, गंदी बात, शोर हो रहा है ना, ऐसे नहीं करते। सो गाइस लेकिन आप लोगों को पता है मुझे आराम किसको नहीं पसंद है, आराम तो सभी को पसंद है, बट मेरे साथ ऐसा है नाम कि मैं अपनी आराम को देखती हूँ ख़ास तौर से।
और मैं अपने ख़ास तौर से मैं अपने पतिदेव की भी आराम देखती हूँ कि यार उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो इंसान जिसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है, वो इंसान जिसने अपने परिवार तक को मेरे लिए छोड़ दिया, अपने परिवार तक से मेरे लिए मुँह मोड़ लिया है। शिवांश गंदी बात। तो भला उस इंसान को छोड़कर मैं कैसे चैन से रह सकती हूँ, कैसे आराम से खा पी सकती हूँ। तो आप लोग को बताऊँ, जब मेरा शिवांश हुआ था तो मैं तब तो यहीं आई थी अपने यहीं पर घर। तो किसी तरह से 1 महीने मैनेज हो गया था। उसके बाद 2 मतलब मुझे रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और ये बोले कि यार तुम अगर यहाँ पर रहोगी तो तुम मानोगी है नहीं, कुछ ना कुछ काम करोगी ज़रूर। कहने का मतलब है तुम साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा करती हो, इधर चढ़ना उधर चढ़ना, तो तुम मानोगी नहीं। इस वजह से मुझे रिस्की लगता है, इस वजह से तुम यहाँ मत रहो। तुम एकदम 1 महीने के लिए, ज़्यादा नहीं 1 महीने के लिए अपनी मम्मी के घर चली जाओ। तो मुझे मजबूरन जाना पड़ा था। इस टाइम जाड़ा बहुत था क्योंकि शिवांश अक्टूबर में हुआ था, अक्टूबर में हुआ था। नवंबर में मैं नहीं गई थी, मैं गई थी दिसंबर में। मुझे याद है मैं 5 दिसंबर को शायद गई थी। फिर मैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी में मैं आई थी। फरवरी की स्टार्टिंग में इतना 2 महीने में पूरा रुक कर आई थी आराम से। तो मेरा मन नहीं था उस टाइम भी जाने का, बट गाइस जाना पड़ा था क्योंकि पतिदेव कह रहे थे यार चली जाओ तुम रेस्ट कर लो। फिर मैंने भी सोचा कि यार अभी मैं अपने आप को सही कर रही थी, फिर मैं बाद में नहीं जाऊँगी, क्योंकि उस टाइम मुझे भी लगता था कि हाँ यार मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। वरना तो आप लोग को पता है कि अगर मैं बीमार भी होती हूँ ना, तो मैं काम कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। मैं कभी अपने आप को ये नहीं सोचती कि मैं बीमार हूँ तो मैं पड़ी रहूँ या रेस्ट करूँ, ऐसा कुछ मैं नहीं सोचती हूँ गाइस। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर मैं आलस करूँगी, मैं ही पड़ जाऊँगी, तो फिर घर का कैसे क्या होगा। क्योंकि पतिदेव भी चले जाते हैं, सारा कुछ पूरा दिन मुझे ही मैनेज करना पड़ता है, तो आप लोग को पता ही है। तो इस वजह से सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ता है, संभालना पड़ता है। तो बस उसी टाइम मैं मम्मी के 2 महीने रुकी थी। उसके बाद मैं आ गई थी फरवरी में, 4 या 5 फरवरी को मैं घर वापस आ गई थी। उसके बाद से रिकॉर्ड है दोस्तों, मैं रुकने के लिए नहीं गई हूँ। और शिवांश आज हमारा 1.5 साल का हो गया है। आप लोग ये समझ लीजिए 1.5-2 साल हो रहा है मैं मम्मी के रुकने नहीं गई हूँ। क्योंकि मैं जाती हूँ जिस दिन पतिदेव की छुट्टी होती है, घूमने का मन होता है, तो सुबह चली जाती हूँ, 11-12 बजे चली जाती हूँ। शाम को 4-5 बजे फिर वापस आ जाती हूँ अपने घर पर। क्योंकि गाइस पता है मुझे अपने घर की बहुत चिंता रहती है, बहुत टेंशन रहती है। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन पतिदेव की रहती है कि अगर मैं वहाँ पर रुक जाऊँगी तो पतिदेव को खाने वाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो इस वजह से मैं बहुत कम रुकती हूँ मम्मी के। अब जब जैसे भाई की शादी पड़ेगी तो भले ही मुझे रुकना पड़ जाए वहाँ पर, वरना तो कोशिश मैं तभी करूँगी कि मैं रुकूँ नहीं। क्योंकि घर तो मेरा 10 मिनट की रास्ता है, मेरे घर से मम्मी का 10 मिनट के रास्ता पे घर है, कोई दूर नहीं है कि मुझे आने जाने में कोई प्रॉब्लम हो। तो इस वजह से कोशिश करूँगी तब भी कि मुझे रुकना ना पड़े। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वैसा कुछ काम होगा तो रुकना भी पड़ जाएगा, तो रुक भी जाऊँगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे में बेफालतू मैं सोचूँ कि मैं वहाँ जाकर आराम करूँ या आराम से चौड़े से खाऊँ और पतिदेव का ध्यान ना दूँ, तो ऐसा नहीं हो पाता है गाइस मेरे से ऐसा इसलिए नहीं होता है गाइस क्योंकि पता है पतिदेव मेरे लिए इतना सब कुछ करते हैं। पूरा दिन ऑफिस करना, फिर किसके लिए कमाते हैं, मेरे लिए तो कमाते हैं ना। तो इस वजह से मैं नहीं जाती उनको छोड़कर। और अगर मैं वहाँ चली भी जाती हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन इनकी लगी, तो मैं छिन पर एक सेकंड पर इनको फ़ोन करती, यार क्या खाया आपने, नाश्ते में क्या खाया, खाने में क्या खाया, तो कि ये क्या है। वैसे मतलब दिन भर मैं इनको फ़ोन करती है, कहते हैं यार तुम मत जाया करो, तुम जाती हो तो मुझे फ़ोन कर के परेशान कर देती हो। और ऐसे क्या रहता है, यहाँ पर मैं रहती हूँ तो सुबह उनको अच्छे से नाश्ता करा देती हूँ। अगर वो कभी कभी कहते हैं ना सुबह कि यार नाश्ता नहीं करूँ, तभी मैं उनसे कहती बिना खा कर नहीं जाना है, थोड़ा बहुत कुछ खा कर ही जाना है आपको, बिना खाए मैं उनको जाने नहीं देती हूँ। कभी कभी इस वजह से लड़ाई भी हो जाती है, कहते हैं यार तुम मेरे पीछे पड़ जाती हो, खाने का मन नहीं होता है तभी तुम मेरे पीछे पड़ जाती हो, तो मैं प्लीज़ मेरे पीछे मत पड़ा करो। तो मेरी आदत है गाइस, मैं सोचती हूँ ना कि देखिए इंसान अगर घर से खाकर नहीं जाता ना तो उसको बाहर भी कुछ नहीं मिलता है। इस वजह से हमेशा इंसान को घर से ज़रूर खाकर निकलना चाहिए। कभी भी कहीं भी जाइए हमेशा घर से अपना थोड़ा सा नाश्ता करके ही निकलना चाहिए। कभी भी खाली पेट, कहने का मतलब है कि अगर आप जॉब पर जा रहे हैं तो कभी भी खाली पेट नहीं निकलना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। तो कुछ ना कुछ खाकर ही जाना चाहिए। आज भी सुबह पतिदेव निकल रहे थे, कहते यार मैं नहीं खाऊँगा, मुझे मतलब फर्स्ट शिफ्ट करना है तो आज मुझे जल्दी जाना है, मैं कुछ भी नहीं खाऊँगा यार, कुछ भी मन नहीं है, देर बहुत हो रही। मैंने कहा देर हो रही तब भी आपको 2 ब्रेड तो खाकर जाना ही पड़ेगा। तो कहने लगे यार तुम कसम से पीछे पड़ जाती हो। तो मैंने कहा यार पीछे आपके ना पढ़ूँ तो किसके पढ़ूँ, बगल वाले के पीछे पढ़ूँ क्या। तो कहते हैं नहीं यार, एक दिन मैंने कहा ऐसा कोई अब ढूंढ कर बता दो कि मैं उसके पीछे पड़ा करूँ, आपके पीछे ही ना पड़ा करूँ। तो हंसने लगते हैं।
तो गाइज़ इसी वजह से मैं अपने मायके नहीं जाती हूँ, क्योंकि घर में वो किसी से बात, देखिए मेन कारण है कि घर में वो किसी से बात नहीं करते हैं और मैं भी बात नहीं करती हूँ, वो भी बात नहीं करते हैं। तो उनको खाना देने वाला कोई नहीं है घर में। अगर मैं चली जाऊँगी तो उनको खाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। दादी हैं नीचे, वो बहुत प्यार करती हैं हम लोग को, बट ये है ना कि वो खुद ही बेचारी अपने शरीर से परेशान रहती हैं, खुद ही बूढ़ी हैं, उनकी भी एज हो रखी, काफ़ी ज़्यादा एज हो रखी, तो वो अपने शरीर से खुद ही परेशान रहती हैं। तो उनको क्या ही परेशान करना। ऐसा नहीं कि अगर मैं चली जाऊँ, अगर मैं इनसे कह दूँ तो वो उनको बनाकर नहीं देंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन गाइस क्यों उनको परेशान करें, वो खुद ही बेचारी अपने शरीर से बीमारियों से, इतनी ज़्यादा उनको बीमारियाँ हो रखी कि परेशान रहती हैं। तो इस वजह से ऐसा काम क्यों ही करो कि अगला कोई परेशान हो। तो इसलिए नहीं जाती हूँ। घूमने का मन होता है तो चली जाती हूँ, सुबह जाती हूँ, शाम को अपने घर वापस। और क्या चाहिए गाइस, ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप जाओ वहाँ पर रुको। और गाइस अब अगर हम वहाँ पर रुकेंगे ना तो मेरी मम्मी काम भी नहीं करने देती, कहेंगी यार तुम बैठो मैं कर लूँगी। तो अब उनकी भी एज हो गई, अगर वो काम करती हैं, हम लोग बैठे हैं तो वो भी नहीं अच्छा लगता है। तो इस वजह से हम लोग नहीं जाते हैं। मतलब दीदी लोग हमारी जाती हैं, मेरी दोनों सिस्टर जाती हैं, आराम से रुकती हैं। बीच वाली सिस्टर तो मेरी 1-1 महीना रुकती हैं, बट अब वो भी नहीं रुक पाएंगी क्योंकि उनकी लड़की अब स्कूल जाने लगी है। पहले नहीं जाती थी, तो अब उनकी बेटी बड़ी वाली स्कूल जाने लगी है। इनके एक बेटा है, एक बेटी है। बेटा छोटा है अभी, बेटी 5 साल की होगी आई थिंक, तो वो स्कूल जाएगी। तो इस वजह से अब वो नहीं रुक पाएंगी, वो रुक चुकी जितना उनको भी रुकना था। और गाइस सभी लोग लाइफ में बिज़ी हैं अपनी अपनी। लेकिन मेरी दीदी लोग का ना था कि मेरी दीदी लोग रुक जाती थी, बड़ी वाली दीदी भी रुक जाती थी पहले तो। अब बड़ी वाली दीदी की भी नंद की शादी हो गई। पहले बड़ी वाली दीदी क्या नंद थी, तो वो काम धाम सब देख लेती थी। सो गाइस बड़ी वाली दीदी आराम से पहले रुक जाती थी। अब उनके यहाँ भी पहले क्या था कि उनकी 2 ननद है, एक की शादी हो गई थी, एक की नहीं हुई थी। तो दीदी आराम से रुक जाती थी। जो छोटी वाली ननद थी उनके सारा कुछ संभाल लेती थी, तो दीदी आराम से टेंशन फ्री होकर रुक जाती थी। बट अब क्या है ना, उनकी छोटी वाली ननद की भी शादी हो गई है। सो गाइस बड़ी वाली दीदी भी नहीं रुक पाती हैं इसी वजह से, क्योंकि उनकी शादी हो गई। उनकी ननद की अभी इसी साल शादी हुई है, तो वो भी अब अपने ससुराल में चली गई हैं, ससुराल में रहने लगी हैं। मतलब जाहिर सी बात है, शादी होगी तो ससुराल में ही लड़की रहेगी, अच्छी बात है, वहीं पर रहेगी। तो दीदी की ननद अपना शादी हो गई, तो दीदी भी नहीं रुक पाती हैं, आती हैं। क्योंकि गाइस उनकी सासू माँ तो हैं, बट वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, इस वजह से वो काम धाम नहीं कर पाती हैं कुछ भी। तो इस वजह से दीदी अब नहीं रुकती हैं बिल्कुल भी। मम्मी क्या आती हैं, घूमती टहलती हैं दिन भर, उसके बाद अपना चली जाती हैं, जैसे मैं जाती हूँ। और ये देखिए फ़ोन में घुस रहे हैं। वेलकम बैक। और सर आपने फेस कैसा बना रखा बेटा, पीछे दान कर करके दान देखिए। अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं बाबू इधर आओ, बाबू नमस्ते कर दो, नमस्ते कर दो प्लीज़। ओ नमस्ते कर दो, नमस्ते कर दो शिवांश। शिवांश मम्मा ने क्या बोला, सो गाइस मेरे पतिदेव तो कभी कभी कहते हैं, कभी कभी कहते हैं यार चली जाओ कुछ दिन, मेरा पिंड छोड़ दो, हमको छोड़ दो कुछ दिन के लिए, चली जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो जाकर, तुम यार हमको छोड़ती नहीं हो। मैंने कहा यार आपको छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है यार। तो क्या हंसने लगते, कहते यार तुम कैसी इंसान हो, कैसी लड़की हो कि तुम्हें मायके जाने का मन नहीं करता। हमने कहा ऐसा नहीं है, मायके जाने का मन नहीं करता, मन करता है, बट मेरा रुकने का मन नहीं करता है। रुकने का मन इसलिए नहीं करता है कि आपको प्रॉब्लम होगी, आप भूखे रहोगे, लंच नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा सही से, तो फिर मैं भी सही से वहाँ पर खा पी नहीं पाऊँगी, मेरा भी मन नहीं लगेगा। इस वजह से मैं नहीं जाती हूँ। मैं अपनी वजह से नहीं, मैं आपकी वजह से नहीं जाती। तो कहते हैं यार तुम सच में, तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी मरते दम तक। मैंने कहा मरते दम तक सच में मैं आपको पीछा नहीं छोड़ूंगी। तो इस तरह से हम लोग में नोक झोंक बहुत होती है, हमारे वहाँ पतिदेव में लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, छोटी छोटी बातों पर हो जाती है, फिर बहुत जल्दी सुलह भी हो जाती है। और लड़ाई तो हर कपल में होती है गाइस, किसी में ज़्यादा, किसी में गंदी तरीके से, किसी में प्यार से, किसी में अच्छे तरीके से। और मेरे साथ तो आए दिन होती रहती है, बट हम लोग एक दूसरे से बिना बोले रह भी नहीं पाते हैं। लड़ाई भी होगी फिर एक दूसरे से बोलेंगे भी, तो ऐसा चलता रहता है। तो गाइज़ आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और डेली का रूटीन तो मैं आपके साथ डेली शेयर करती हूँ कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, आज मैंने ऐसे किया, आज मैंने वैसे किया। तो मैंने सोचा आज मैं आप लोग को बताती हूँ। आप लोग क्योंकि कभी कभी सोचते होंगे ना यार ये वही एक घर, वही एक कमरा दिखाती रहती है। सो गाइज़ जितने में रहूँगी वही तो दिखाऊँगी ना।
सो गाइज़ आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, मेरे वीडियो को प्यार दीजिएगा और भी मैं दूसरे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आप लोग के लिए लाती रहूँगी। अपनी सारी बातें मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ। मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी जैसी भी लाइफ है, मैं वैसे भी मैं आपको अपनी लाइफ में कुछ भी ओवर नहीं दिखाती हूँ। जो है मैं वही दिखाती हूँ, जो मेरी लाइफ में चलता रहता है। जैसी मैं हूँ मैं वैसा दिखाती हूँ, कोई भी फ़िल्टर नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ साधारण वीडियो में बनाती हूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, प्यार दीजिएगा और बाय बाय। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। शिवांश बाय बाय कर दो। बाय बाय। जी बहुत जितन हो गया भैया, जी बहुत जितन हो गया। बाय 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 बाय।